हेलो डियर स्टूडेंट। कल अपन ने मुगल चित्र शैली के बारे में पढ़ा था और मुगल चित्र शैली के बारे में अपन ने बाबर के बारे में पढ़ लिया था, इसका कंप्लीट हो गया था। सेकंड अपने हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट जो अपना है आगे नेक्स्ट है अकबर। अकबर के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था अकबर। क्लियर? हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है। अकबर हुमायूं का बेटा था और हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? तो हुमायूं की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है अपने बुक में कि दिल्ली के मोतीखाना की सीढ़ियों से उतरते समय पैर फिसलने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु हुई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो दिल्ली के मोतीखाना की सीढ़ियों से नीचे उतरते समय क्या हुआ था? उनका पैर फिसल गया था, जिसके कारण वो सीढ़ियों से गिर गए थे। गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था अकबर, ठीक है। तो अकबर मान लीजिए 14 वर्ष की उम्र में क्या बन जाता है? दिल्ली का शासक बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है 14 वर्ष की उम्र में। यदि दिल्ली का सुल्तान जो अकबर बनता है वो कितने वर्ष की उम्र में बनता है? 14 वर्ष की उम्र में। ये आपको ध्यान होना जरूरी है। अब इससे पहले भी अपन को ध्यान होना चाहिए, 14 वर्ष से पहले यानी हुमायूं था, तो हुमायूं किन दो चित्रकारों को ईरान से लेकर आया था? तो मैंने आपको बताया था हुमायूं किन दो चित्रकारों को ईरान से लेकर आया था। एक का नाम था मीर सैयद अली, ये कल अपन पढ़ रहे थे इनके बारे में, मीर सैयद अली। और दूसरा जो है ख्वाजा अब्दुल समद। मीर सैयद अली का जो नाम है वो नाम है जुदाई, ये मैंने आपको कल भी बताया था। और इसका जो नाम है वो है सिराजी। ये दोनों पेंट कहां से आए थे? ईरान से आए थे। कहां से आए थे? ईरान से आए थे। ये ईरान में कहां का रहने वाला था? तबरेज नगर का, तबरेज नगर यहाँ का रहने वाला था ईरान में। कौन? ईरानी चित्रकार था, ठीक है। ईरान में ये यहाँ का रहने वाला था, तबरेज नगर का मीर सैयद अली। अब ख्वाजा अब्दुल समद कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे सिराज नगर, ठीक है। ये रहने वाले थे सिराज नगर। और सिराज नगर कहाँ पड़ता है? ईरान। ये आपका, ठीक है। ये दोनों के बारे में डिटेल हो गई। और ये हुमायूं के साथ इंडिया आए थे, ठीक है। तो हुमायूं ने क्या किया? अकबर का चरित्र निर्माण के लिए, किसका चरित्र निर्माण? अपने बेटे का चरित्र निर्माण। किसका? अकबर का। हुमायूं की बात कर रहे हैं। चरित्र निर्माण के लिए अकबर को इन दोनों पेंटरों के पास पेंटिंग सीखने के लिए भेजा था, यानी चित्रबद्ध कला सीखने के लिए भेजा था, ठीक है। चित्रकला सीखने के लिए भेजा था, सीखने के लिए भेजा था, यानी इन दोनों से वो पेंटिंग्स वगैरह सीखता था। इन दोनों पेंटर से मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अकबर ने चित्रकारी किससे सीखी थी, तो किससे सीखी थी? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद। इन दोनों पेंटर से उसने क्या कर लिया? चित्रकारी सीख ली, ठीक है। फिर उनके पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं। उनके पिताजी की डेथ होने के बाद क्या होता है कि ये दोनों पेंटर पहले से दरबार में कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों पेंटर का सम्मान करता
था। सम्मान करने की मुख्य बात यह है कि अपन भी आज भी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं। वैसे अकबर भी क्या करता था, जो अपने गुरु थे, ये दोनों मीर सैद अली और ख्वाजा दुश्मन सिराजी, इन दोनों का सम्मान वो करता था। अब आगे क्या होता है कि ये जो राजा बन जाता है, इसके बाद इसकी बचपन से चित्रकला में रुचि थी। बचपन से चित्रकला में रुचि थी। किसकी? बचपन से चित्रकला में रुचि थी। किसकी? अकबर रुचि थी। उसका मेन कारण क्या है कि बचपन में उसने चित्रकला सीखी थी इन दोनों पेंटर से, और इन दोनों पेंटर्स का सम्मान करता था। इन्हों को दरबारी चित्रकार रखा आगे, इन दोनों चित्रकारों को। उन दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करता था? ये ख्वाजा दुश्मन को ज्यादा पसंद करता था। ये इनका फेवरेट पेंटर था, यानी प्रिय चित्रकार। किसका? अकबर का प्रिय चित्रकार था। तो इसी को ही बाद में क्या कर दिया, चित्रकला का अध्यक्ष बना दिया। चित्रशाला जो थी, चित्रशाला का अध्यक्ष बना दिया गया। किसको? ख्वाजा दुश्मन सिराजी। ये वहाँ एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं बोर्ड में। अब अपन देखेंगे कि मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बना देता हूँ मैं आपको कि अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था। ठीक है, तो अकबर का प्रिय चित्रकार कौन था? प्रिय चित्रकार था ख्वाजा दुश्मन। अकबर की चित्रशाला का अध्यक्ष कौन था? तो ख्वाजा दुश्मन, और इसका उपनाम मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इससे आगे देखते हैं बुक में। ये दोनों चित्रकार हो गए। अब इसके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार कार्य करते थे। उसका मेन रीजन था कि इसका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? जो हिंदू राजकुमारी थी उसके साथ विवाह हुआ था, जिसके कारण इसका पेंटिंग में इंटरेस्ट था। और इसने हिंदू धर्म का भी सम्मान किया था और सभी धर्मों का ये सम्मान करता था, जिसके कारण इसने एक धर्म चलाया था। उस धर्म का नाम है दीन-ए-इलाही, यानी सभी धर्मों को इस धर्म में समान दृष्टि से देखता था और सभी धर्मों का सम्मान करता था। और जो इसने चित्र बनवाए थे वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से संबंधित बनवाए थे। और इसके दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार कार्य करते थे, पर जो अधिकतर जो ज़्यादातर चित्रकार थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, मुस्लिम चित्रकार कम थे। और जो भी चित्रकार मुस्लिम थे वो ज़्यादातर ईरान से आए हुए चित्रकार थे। ठीक है, उनके बारे में अपन आगे देख लेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें एक आ जाता है इसका जो कला इतिहासकार है, मुगल इतिहासकार। उनके समय में था मुगल इतिहासकार, जिसका नाम क्या है? अबुल फजल। ये क्या है? मुगल इतिहासकार। किसके समय था ये? अकबर के समय था। और इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इसने ग्रंथ लिखा था आईने अकबरी। ये ग्रंथ इसने लिखा था। इस ग्रंथ को इसने 4 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, 4 भाग। चार भागों में बांटा है। और जो लास्ट का भाग है वो है अकबरनामा। ठीक है, ये क्लियर है। अकबरनामा आईने अकबरी का भाग है अकबरनामा। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल। और ये किसके समय लिखी गई थी? अकबर के समय। और आईने अकबरी में ये एविडेंस मिलता है कि अकबर चित्रकला से प्रेम करता था, यानी चित्रकला से प्रेम करता था, बचपन से चित्रकला में रुचि थी। और ये दोनों चित्रकार दरबार में पहले से मौजूद थे। इन दोनों चित्रकारों का सम्मान करता था वो। ठीक है, सम्मान करने के साथ साथ आईने अकबरी में ये भी लिखा हुआ है कि इस समय जो चित्रकार थे उन चित्रकार को क्या बोला जाता था? चित्रकार को क्या बोला जाता था आईने अकबरी में? कलम करता। और जो तुलिका तो जानते होंगे, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसका मतलब होता है ब्रश। ठीक है, पेंटिंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसको उसने बोला था कलम। ये मेंशन किया गया है भाई इसमें आईने अकबरी।
ये आपको लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, अब शुरू से एक बार देख लीजिए। ठीक है, जो मुगल एम्पायर की जो शुरुआत हुई थी वो किसके समय हुई थी? बाबर के समय हुई थी। उसके बाद जो बड़ा शासक बना था वो हुमायूं बना था। हुमायूं के बाद आ गया अकबर। ये स्टोरी मैंने आपको बता दी यहाँ तक। अब आगे अपन इसमें देखते हैं। इसके समय जो प्रमुख ग्रंथ थे उन किन किन ग्रंथों को इसने चित्रित करवाया था, उन ग्रंथों के बारे में अपन देख लेते हैं। ये याद रखना भाई, यहाँ तक ये नोट करना। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं, इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर इस तरीके से आपको हर चीज़ को, प्रत्येक चीज़ को देखोगे, ढंग से देखोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप डाउट डाल देना। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। जो भी यानी 12th क्लास के स्टूडेंट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, इसमें जो भी अकबर का आगे देखते हैं, अकबर की क्या क्या एक प्रमुख ग्रंथों के बारे में बात करते हैं। अकबर की यानी कि ग्रंथों को उसने चित्रित करवाया था, उन ग्रंथों के नाम लेंगे।